हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। कहते हैं दोस्तों, जब इंसान का वक्त ख़राब होता है तो वो ऊँट के ऊपर भी बैठा रहे तो भी उसे कुत्ता काट लेता है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह इतना ही जल्लाद था कि तरह तरह से लोगों को परेशान किया करता था। एक बार जो भी उसके पास अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी रख दी तो वह उसे हमेशा के लिए डकार कर ही छोड़ता था। लोगों का तरह तरह से खून चूसना उसकी आदत बन गई थी। वह नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा इंसान इस गांव में रहे जो कि मुझसे ज़्यादा बढ़ सके। उसकी यही आदतों की वजह से बहुत से लोग उससे परेशान हो चुके थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, उस साहूकार को याद आया कि इस गांव के बाहर एक औरत और उसके 5 बच्चे रहते हैं। उसने उससे कुछ कर्ज लिया हुआ था। कर्ज तो उसने चुका चुकी थी, लेकिन फिर भी इस साहूकार के मन में आया कि क्यों ना उससे वापस से कुछ वसूली की जाए, और अगर नहीं दे तो उसका वह झोपड़ा ही हड़प कर लूँगा। यह सोचकर साहूकार अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह देखता है कि सामने से एक शैतान भी चला आ रहा है। शैतान को साहूकार ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो सेठ? दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर कहा, जैसे तुम अपनी खोज में निकले हो वैसे मैं भी अपने किसी काम की वजह से निकला हुआ हूँ। शैतान ने कहा, तो ठीक है सेठ जी, कुछ बताओ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो। सेठ ने कहा कि शैतान, चल, तुझे भोजन चाहिए ना, आखिर तू भोजन की ही तलाश में निकला होगा कि कोई तुझे मिल जाए। हाँ हाँ, शैतान ने कहा, तो चल, आज मैं तुझे 5-5 इंसानों का भोजन खिलाऊंगा। यह सुनकर शैतान बहुत खुश हुआ। बोला, तो ठीक है, चलो। और सेठ और शैतान दोनों चल दिए। वह गांव के बाहर आए। गांव के बाहर आने के बाद देखते क्या है कि एक औरत अपने छोटे से बच्चे को पीट रही थी और वह उससे बोल रही थी, अरे इससे तो अच्छा है कि तुझे शैतान खा जाए। तेरी रोज़ रोज़ की बदमाशियों की वजह से मैं तंग आ गई हूँ। रोज़ रोज़ तेरी शिकायत आती है। सेठ ने कहा, शैतान, अरे ये तो खुला निमंत्रण है तुझे। जा, देख उसकी माँ बोल रही है, उस बच्चे को खा ले जाके। शैतान ने कहा, अरे सेठ, तुमने क्या मुझे इतना मूर्ख समझा है? अरे वो तो हर माँ गुस्से में अपने बच्चे को बोलती है, इसका मतलब कि मैं उसके बच्चे को खा जाऊँ? सेठ बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ, वहाँ तो मैं खिलाता हूँ भरपेट खाना। और दोनों पहुँच गए उस गरीब औरत के झोपड़े के पास। प्रेत दूर खड़ा रहा और सेठ ने आवाज़ लगाई। वह महिला बाहर निकली और हाथ जोड़ते हुए बोली, साहूकार जी, अरे अब किस लिए आ गए? आपका तो कर्जा मैंने पहले ही चुका चुकी हूँ। ओह, चुपचाप यह झोपड़ा खाली कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। साहूकार ने कहा, तूने अभी तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। हाँ, इतने दिन से तेरा इंतजार कर रहा था। तब तक उसके 5-5 बेटे बुढ़ी के बाहर निकल आए और वह सब भी हाथ जोड़कर सेठ से विनती करने लगे कि साहूकार जी, हम आपके खेतों में काम करके और कहोगे तो और भी चुका देंगे आपका पैसा,
लेकिन हमारा घर हमसे मत छीनो। मगर साहूकार को कहाँ तरस आने वाला था। उसने कहा कि सीधी तरह से तुम ये झोपड़े को खाली करते हो कि नहीं। बुढ़िया बोली कि मैं किसी हालत में नहीं खाली करूँगी। अरे तू कितना नीच और कितना जलील है जो एक गरीब विधवा महिला के ऊपर में आकर अत्याचार कर रहा है। अरे तुझे तो शैतान खा जाए तो भी कम है। इतना कहना था कि वहाँ खड़ा शैतान सेठ की तरफ बढ़ा। बोला, सेठ आप देख मुझे खुला निमंत्रण मिल चुका है। मगर सेठ ने कहा, अरे शैतान, मैं तुझे लेके आया हूँ इन 5-5 लोगों को खाने के लिए, खा ले इनको। शैतान ने कहा, अरे मैं तुझ जैसा पापी नहीं हूँ, मेरा भी कुछ ईमान है। इस समय उन दुखी महिला और उनके बच्चों को तू सता रहा है ना, पहले मैं तुझे खाऊंगा। और यह कहते हुए शैतान ने अपना मुंह खोला और साहूकार को कच्चा निकल लिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और लाइक करें। बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक गांव में एक इंसान बहुत ही बुरी बीमारी से त्रस्त हो चुका था। इतनी बीमारी कि वह कहीं कहीं भी दिखा चुका, लेकिन उसको कौन सी बीमारी थी आज तक कोई बता नहीं पाया। वह बहुत ही त्रस्त होकर गांव के बाहर एक वैद्य के पास गया। वो वैद्य जो थे वह आयुर्वेद के जानकार थे और उन्हें बहुत महारत हासिल थी। उन्होंने कई ऐसे मरीजों को ठीक कर दिया था जिनको कि सभी ने जवाब दे दिया था। इस उम्मीद को लगाए हुए वह इंसान उस वैद्य के पास गया और कहा, वैद्यराज जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, मुझे मेरी बीमारी से छुटकारा दिला दो। वैद्य ने इस इंसान की नाड़ी को देखा और मन में अंदाज लगा लिया कि इसको जो बीमारी है वह कोई साधारण बीमारी नहीं है, और वह कैसे ठीक होगी वैद्य को ये भी मालूम था। फिर भी वैद्य ने उससे कहा कि देखो भैया, बीमारी तो तुम्हें ऐसी है, मुझे तो पता चल चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी बीमारी का इलाज क्या है। अरे बताइए वैद्यराज जी, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, मुझे बता दीजिए। वैद्य ने कहा, यह तो मैं तुझे नहीं बता सकता हूँ भाई, क्योंकि अब तू इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान है। ज़्यादा से ज़्यादा तू 15 दिन जीवित रहेगा। बस मैं तुझे यही सलाह दे सकता हूँ कि तू जो भी अच्छे कर्म कर सकता है कर ले, जिनको भी याद करना है कर ले, क्योंकि मेरे भाई तेरी बीमारी का इलाज है, लेकिन मैं उसे बताने में असमर्थ हूँ। जो भी तुझसे खाते पीते बने तू खा पी, और बाकी के ये जो 15 दिन हैं इसमें खुशी से रहे। यह कहते हुए वैद्यराज अपनी पेटी लेकर अपने घर के अंदर वापस आ गए। यह इंसान दुखी होते हुए लौट कर आ रहा था। जगह जगह से उसे किसी ने ये कहा कि तुम ये मत खाना, तुम ये मत खाना, तुम मांस नहीं खाना। तब इस इंसान ने सोचा, जब 15 दिन ही जीना है तो क्यों ना अपनी इच्छा से कुछ खा लूं। उसे मांसाहारी कीमा खाने की आदत थी। वह कीमा खाने के लिए एक ढाबे में गया और वह ढाबे में जाकर उसने ऑर्डर किया कि मुझे 1 प्लेट कीमा दो। नौकर ने कीमा की प्लेट लाकर उसके आगे रख दी। यह व्यक्ति ने कीमा खाया, उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने 1 प्लेट और मंगा के खाया। इस प्रकार वह रोज़ उसी दुकान पर जाता और कीमा रोज़ खाता। ऐसे खाते खाते उसे यह याद भी नहीं रहा कि कितने दिन बीत गए। तकरीबन महीना पूरा हो गया। एक दिन
वही वैद्य जिसने इसे कहा था कि तुम 15 दिन जीवित रहोगे, रास्ते में टकरा गया और देखकर वैद्य अचंभित हो गया। अरे बोले, तुम्हें तो अब तक इस दुनिया से विदा कर जाना चाहिए था, तुम जीवित कैसे हो? उसने कहा, अरे वैद्य, तुम हो तो डॉक्टर ही ना, आखिर हो तो वैद्य, कोई भगवान तो हो नहीं। तुमने तो कहा था मैं 15 दिन जीवित रहूँगा, अब तो महीना हो गया। वैद्य को ये सच्चाई मालूम थी कि इसकी बीमारी कौन सी चीज़ से ठीक हो सकती है, लेकिन उसने बोला, जरा भाई मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, ठीक है, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये तो बताओ कि इतने दिनों में तुमने क्या खाना खाया, क्या पानी पिया। अरे तुम बताओगे तो मैं और भी मरीजों को सलाह दे दूँगा कि क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं। तुमने ऐसी कौन सी दवाएं ली और क्या खाया जिससे तुम ठीक हो गए? भाई वैद्यराज, आपने बोला था कि 15 दिन मैं अपनी इच्छा से गुजार लूँ, तो 15 दिन मेरे को जो जो चीज़ों की मनाही थी मैंने वो सब खाई, खूब मांसाहार खाया। बोले, मांसाहार? बोले, हाँ। बोले, कौन सा मांसाहार की चीज़ें खाई? अरे मैं कीमा रोज़ खाता था, वो एक होटल में जाके रोज़ कीमा खाता था। बोले, कीमा? हाँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब से डॉक्टरों ने और आप लोगों ने बताया था तो बंद कर दिया था। अब जी भर के खाता हूँ, 2 प्लेट तो रोज़ खाता हूँ। तब वैद्य ने कहा, भाई एक काम करेगा, कल मेरे लिए भी ले आना 1 प्लेट कीमा। उस आदमी ने कहा, अरे वैद्यराज, ये भी कोई बात हुई? ठीक है ठीक है, कल मैं आपके लिए 1 प्लेट पार्सल ले आऊँगा। और दूसरे दिन वह व्यक्ति वहाँ से कीमा खाया और एक पार्सल पैकेट लेकर वैद्य के पास पहुँच गया। वैद्य ने उससे कहा, ठीक है भाई, अब मैं खा लूँगा। वैद्य उस कीमा को लेकर अपने अंदर जो प्रयोगशाला थी उसमें गया और कुछ केमिकल डाल के उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। उस कीमा में कोई जानवर का मांस नहीं बल्कि इंसानी मांस था। वैद्य को पहले ही मालूम था कि इस आदमी का इलाज खाली इंसानी मांस से हो सकता है। उसने तुरंत वहाँ की पुलिस को खबर की। पुलिस ने तुरंत ही उस होटल को घेर लिया और उस होटल में जब तलाश जारी की तो उसमें एक तहखाना मिला। उस तहखाने के अंदर जगह जगह इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। उस होटल को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आगे की कहानी की तरफ। दोस्तों, अफ्रीका के एक जंगल में 2 मित्र शंभू और दीनानाथ घूमने के लिए गए। वह छुट्टियां बिताने के इरादे से अफ्रीका गए हुए थे। वहाँ के घने जंगलों में घूमते घूमते वह एक कबीले के पास पहुँचे। उस कबीले के पास में उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह पुराना मंदिर इतना सदियों पुराना था और उसके अंदर अजीबो गरीब देवियों की और देवताओं की लकड़ी की मूर्तियाँ थीं। यह दोनों देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए कि देखो, अपने भारत को छोड़ के यहाँ आए तो यहाँ पे भी मंदिर हैं और पुरातत्व मंदिर हैं। और देखो, ये जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, ये भले ही भगवान शंकर और राम की ना हो, लेकिन है तो किसी देवी देवताओं की। लगता है कई सदियों से यहाँ किसी ने कोई पूजा नहीं की। मंदिर सुनसान था और जगह जगह तांबे के, चांदी के और भी तरह तरह के बर्तन और कई चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थीं जो कि सदियों से साफ नहीं की गई थीं। उन पर धूल और जंग चढ़ गया था। इन दोनों ने घूमते घूमते बहुत ही प्रसन्नता महसूस की और जब चलने लगे तो शंभू ने क्या किया, वहाँ से एक छोटी सी मूर्ति उठाकर अपनी जेब में रख ली कि चलूँगा, इसको इंडिया में पहुँचकर दिखाऊँगा अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को। यह सोचकर उसने एक छोटी सी मूर्ति को अपने झोले के अंदर रख लिया और यह रखते ही
जंगल से बाहर निकलते निकलते इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए। इसका चेहरा लाल हो गया और ये बीमार हो गया, बुखार से तपने लगा। इसके दोस्त ने कहा, यार क्या हो गया तुझे अचानक? तूने ऐसा कोई चीज़ खा ली थी क्या? नहीं यार, अब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। अजीब व गरीब आवाज़ में ये बड़बड़ाने लगा, जैसे कि ये बात नहीं कर रहा है, कोई और ही इसके मुंह से बातें कर रहा है। तब तक इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और यह बड़बड़ाते बड़बड़ाते अजीब व गरीब चीखें निकालने लगा। तब तक वहाँ अफ्रीका के कुछ तांत्रिक, जो वहाँ के भीलवासी थे, जंगल में रहने वाले, उनकी नज़र पड़ी और वह उनके करीब आए। इनकी बोली तो नहीं समझ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जान लिया कि यह लगता है यहीं का अपने देवता है, वह इससे रुष्ट हो चुके हैं। तुरंत ही उन्होंने उठाकर उसे उस मंदिर में ले गए और ध्यान लगा के देखा तांत्रिक ने कि इसने ज़रूर यहाँ से कुछ चीज़ चुराई है। उसकी तलाशी ली तो वह मूर्ति मिली। उसने उस मूर्ति को वापस रखा और इसके दोस्त ने, दोनों ने क्षमा मांगी और इसके ऊपर कुछ जल के छींटे मारे। तब ये जाकर ठीक हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने भारत वापस आ गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।